गुड इवनिंग। मेरा नाम टी धनलक्ष्मी रेड्डी और दिपोरा है और मैं यहाँ आंध्र प्रदेश पालकोल से बात कर रही हूँ। आज 16/3 और 2024 है और जोएल उसके दूसरे अध्याय से मैं बात करने वाली हूँ। जो मेन वर्स है वो है 26। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हम जानते हैं कि हम जो उनकी प्रजा हैं, हम जो मनुष्य हम उनकी प्रजा हैं, पर ये सारी सृष्टि, सारी रचना क्या है, अनोखी बात है कि परमेश्वर ने इस बाइबल के द्वारा कितनी बार डर मत मनुष्य से बात की है, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसी जोएल चैप्टर में बहुत ही अनोखी बात लिखी है, वो है जोएल उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां वचन, यानी जोएल 2:2। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। मानी हे मैदान के पशुओं की, जब वसंत ऋतु से, जब एक अच्छे जाड़े के सीज़न के बाद बसंत ऋतु आता, फिर गर्मी आती है, सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और मैदान की घास जो जल जाती है, कट जाती है, तो वहाँ पर मैदान के जो पशु हैं वो लोग भी चिंता करने लगते। उन्हें भी डर लगता है कि हमें अन्न कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अनाज मिलेंगे। और उन सारे पशुओं से प्रभु ये कहते हैं कि ये मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। माने मैदान के पशुओं को भी डर लगता है। मनुष्य के बैंक बैलेंस और मनुष्य के, जब चावल के डब्बे में चावल, आटे के डब्बे में आटे और तेल की कुप्पी में जब तेल हो जाता है ना, पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मंथ में क्या, जैसे ये महीने के बीच इसमें आ गए हम लोग 16 तारीख, और सब देते 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 जब हाथ खाली, जेब खाली, मैंने उतना पूरा खाली नहीं होता, पर एक जो महीने का जो बजट होता है जब खाली होने लगता है ना, तो डर हमें भी लगता है, डर उन पशुओं को भी लगता है। पशुओं से प्रभु ने कहा मत डर, जंगल में चराई उगेगी और अपने स्वरूप में बनाए कि हम मनुष्य को प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा है, जोएल 2:2 उसका 26। तो पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे, अपने परमेश्वर के यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। सच में बहुत बार जब खुशी से हम लोग पेट भर के खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को जब मेरे बच्चे खाते हैं ना, और कोई अच्छी चीज़ बना देती हूँ, तो उनकी जो वाह वाली वो फीलिंग्स निकलती है, वाह क्या टेस्टी, माँ थैंक यू सो मच, ऐसे करके हम खुद ही परमेश्वर को जब अच्छे खाना खाते तो बहुत खुशी लगती है कि और थोड़ा ज़्यादा खा लें, पता नहीं कल फिर मिलेगा कि नहीं। ऐसे एक मनुष्य है ना हम लोग, मैं मनुष्य तो हूँ, तो ऐसा स्वभाव आता है कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, पता नहीं कल का क्या होगा, है ना। तो अंदर में डर छिपा रहता, बाहर में से स्माइल करते रहते हैं। उन पशुओं से बात करने वाले परमेश्वर, जली हुई घास को फिर से उगाने वाले परमेश्वर, झड़े हुए पत्तों को नए पत्ते देकर उन पशुओं के लिए इतनी चिंता करने वाले परमेश्वर, जो आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोती है, ना काटती है, ना संचय करती है, जमा करती है, पर उन्हें भी पेट भर के खिलाते हैं। तो हम उनसे कितने ज़्यादा मूल्यवान हैं। पढ़ते हैं, बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ा है, पर बहुत सारे सिचुएशन में ये जो डर है ना, सुनामी की तरह आता है, दिखाई नहीं देता, बिल्कुल शांत तरीके से डर, दिन रात वो बातों की चिंता, अब इसके बाद क्या होगा। जब परमेश्वर की इस वचन को मैं पढ़ रही थी तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद देती हूँ, कैसे अद्भुत वचन यहाँ पर जो 21 में लिखा है, यहाँ पर हे देश मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बारिश की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। वर्षा से तात्पर्य बहुत सारी चीज़ें हैं। बारिश में जो रेनफॉल होता है, वाटर जो वहाँ से उस स्वर्ग से जो हवा, पवित्र हवा आती है, वहाँ से जो रेन बनता है, आसमान से जो बनता है, उसमें बहुत पवित्रता रहती है। ये एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेवल से संबंधित है। पहली वर्षा ये प्रेयर का भी है, ये आत्मिक वर्षा, ये एक पवित्र आत्मा की जो वर्षा जब आती है,
उसे रिवाइवल जब उसे बोलते हैं, वो और एक तरह के से खोई हुई चीज़, मैंने जहाँ पर सूखा पड़ा है, जहाँ पर प्रार्थना के आंसू, जहाँ पर महिमा परमेश्वर की स्तुति करने की आंसुओं के साथ परमेश्वर को आंसुओं के साथ, मैंने हमेशा आँख से आंसू बहना नहीं, जहाँ पर दिल से अंदर करंट प्रेयर होता है, जहाँ रुक जाती है, वहाँ पर परमेश्वर कहता वो दूंगा, बोले पिछली वर्षा को भी बरसाऊंगा, जो पिछले दिनों में जो कुछ भी खोया उन बारिश को बरसाऊंगा। तब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, खलिहान अन्न से भर जाएंगे। मैंने सिर्फ हमारे भौतिक चीज़ें नहीं, हमारे आत्मिक चीज़ें भी परमेश्वर की उन बारिश से, वचनों से भर जाएंगे, और उस कुंडे नए दाख मधु और ताज़े तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम की टिड्डियों, एलेक और हासिल ने, गाजाम नामक टिड्डियों ने, जिस तरह की भी टिड्डियों ने, जिस भी स्पिरिचुअल वारफेयर में जो भी हमने खो दिया, जहाँ कहीं भी, और जो उन वारफेयर की वजह से हमारा खो चुका आत्मिक जीवन में जो चीज़ें खा गई, उन परिस्थितियों ने हमारे जीवन के प्रार्थना के समय को, हमारे विश्वास के लेवल को खा के ज़ीरो माइनस लेवल पर लेके आ गई। एक परिस्थिति इतनी माइनस आ गई कि हम प्रेयर करके आगे बढ़े कि वहीं ठहर जाए या पीछे मुड़ जाए, मनुष्य की ओर देखे या परमेश्वर की ओर हाथ फैलाए, अपने सर को उठाए, अपने दिल को उठाए और प्रार्थना करे। क्या करे, प्रार्थना कर भी रहे तो नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हमारे प्रार्थना और परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर दी। तो वहाँ पर परमेश्वर कहा कि जिसको मैंने तुम्हारे टिड्डियों ने, अर्थात मेरे दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, ये सारी टिड्डियाँ परमेश्वर की दल थी, ये सारी सेनाएं उनकी वहाँ से आई थी, खा ली थी, मैं उसकी हानि को भर दूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि ये उनकी दल थी, ये सारी भेजी गई, आप अच्छे से पढ़िए, और हानि जो हुई है उसको भी परमेश्वर भर देंगे। जो कुछ भी हानि हुई है ना, वो भी हमारे अच्छे के लिए हुई है, वो भी हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए हुई है। ये सारे चांसेस हमें, वन मोर चांस एज गिवन बाय गॉड। और क्योंकि हम जब खाली हो गए, जब कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा जो घमंड है कि हम बहुत धर्मी है, हम बहुत प्रेयरफुल है, वो भी ख़त्म हो गया। जब वो बैलेंस ख़त्म हो जाता है ना, तो अपना जो हम ताव दिखाते हैं आत्मिक लेवल पे, एक दिखाते कि हम बहुत राइचस हो गए, हम बहुत ओबीडियंट हो गए, बहुत ओबे कर रहे हैं दूसरों से। जब हम तौल मोल के मैं अपने आप को जहाँ जहाँ दिखाई, वहाँ पर वो बैलेंस परमेश्वर ने वो ख़त्म करके मेरी जो हानि हो गई, मेरे घमंड, अंदर की जो घमंड छुपा रहता है ना, हम्बलनेस नहीं है। बाहर से बहुत हम्बल दिखती हूँ मैं, बहुत बार हम्बलनेस नहीं है मेरे में। तो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है, तो परमेश्वर ने कहा कि हानि को भर दूंगा, तुम पेट भर के खाओगे, तृप्त होगे, परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। मेरे लिए आश्चर्य के काम है इस यहाँ पर इस मंच पे बोलना। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। इसी बात को परमेश्वर ने 2 बार कहा इसी जगह, नेक्स्ट लाइन में 27 में, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा